नमस्ते बच्चों। आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास में चैप्टर नंबर 9 हाफ्स एंड क्वार्टर्स में पेज नंबर 98 सॉल्व करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है कटिंग द केक। ओके, तो मैं इसको रीड कर रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनना है, समझना है। रजनी's फादर ब्रॉट अ केक, सी डिवाइडेड द केक इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। रजनी के जो फादर थे वो एक केक लेके आए हैं और रजनी उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है ना। फॉर हर सेल्फ, हर ब्रदर राजू, हर फादर एंड हर मदर, मतलब चारों के लिए वो उस केक को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है ना। अब इसी से रिलेटेड नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, कलर ईच शेयर विद डिफरेंट कलर्स। अब आपको क्या करना है, जैसे ये केक था उसको 4 इक्वल पार्ट में 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद उसको अलग अलग कलर भी करने हैं, मतलब सबका शेयर अलग अलग कलर से कलर करना है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर रजनी का अलग कलर होगा, उसके भाई का अलग रहेगा और मदर एंड फादर का भी अलग अलग कलर रहेगा, ठीक। फिर अगला सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मच डज ईच गेट, और उन लोगों को कितना कितना शेयर मिला। यहाँ पर वो फ्रैक्शन लिखना है, मतलब कितना मिला टोटल का, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग शेयर का था जो जिनका, उनको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर, मतलब कलर कर दिया है, चारों में अलग अलग कलर किया हुआ है। ये रजनी का शेयर हो गया, ये उसके फादर का शेयर हो गया, ये उसके ब्रदर का शेयर और ये वाला उसके मदर का शेयर, ठीक है ना। अब यहाँ पे पूछा गया था उन लोगों को कितना कितना मिला, हाउ मच डज ईच गेट, सभी को कितना शेयर मिला। देखिए टोटल इसके कितने पार्ट हैं, 4, और एक एक को कितना मिला, 1 1 पार्ट मिला, ठीक है ना। मतलब टोटल में से एक पार्ट एक लोगों को मिला, ठीक है ना। तो इसको ऐसे लिखेंगे 1/4, 1/4 पार्ट, ठीक है ना। 1/4 मतलब 1 पार्ट मिला आउट ऑफ 4 में से, ठीक है ना। 1/4 को क्या बोलते हैं, 1 क्वार्टर, ठीक है ना। मतलब टोटल का 1/4 पार्ट एक लोगों को मिला, 1/4 उसके ब्रदर को मिला, 1/4 उसके फादर्स को मिला, 1/4 रजनी को मिला और 1/4 उसकी मदर को मिला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर गेव हर शेयर ऑफ केक टू रजनी, नाउ कलर द टोटल पार्ट दैट रजनी विल गेट। अब क्या किया है, यहाँ पर उसकी मदर ने जो अपना शेयर वो ना खुद खाकर रजनी को दे दिया है, ठीक है ना। उसकी माँ ने वो केक नहीं खाया और जो माँ का हिस्सा था वो उसने रजनी को दे दिया है, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब नाउ कलर द टोटल पार्ट दैट रजनी विल गेट, अब टोटल पार्ट कलर करना है जितना कि रजनी को मिला हुआ है, ठीक है ना। और इसके बाद ये भी करना है, आउट ऑफ 4 पार्ट्स रजनी विल गेट, ब्लैंक दिया है पार्ट्स, मतलब टोटल पार्ट्स में अब रजनी पर कितने पार्ट मिल गए। देखिए इसको पहले टोटल कितने थे, 4, अब 4 में से रजनी कितने मिल गए, जब माँ ने उसको दे दिया तो 2 पार्ट्स हो गए ना, उसका और एक उसकी माँ का, तो टोटल कितने पार्ट्स मिल गए, 2, ठीक है ना। अब इसको आगे देखते हैं, पहले इसको कलर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अब 2 पार्ट रजनी के लिए कलर कर दिए हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसकी माँ का पार्ट भी रजनी के लिए हो गया है। तो आउट ऑफ 4 पार्ट्स रजनी विल गेट 2 पार्ट्स, मतलब 4 में से अब रजनी को कितने मिल गए, 2 पार्ट्स, विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ द केक। वो कितना है, अब पूरे का हाफ है ना, ठीक है ना। उसमें टोटल कितने थे, 4। अब जब रजनी को 2 पार्ट्स मिल जाएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल का हाफ हो जाएगा। सो सी कैन राइट इट एज, तो इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, अब 4 में से कितने पार्ट मिले, 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2/4, क्या हो जाएगा, 2/4, ये 2 है, ओके। अब 2/4 किसके इक्वल होता है, हाफ के, तो हाफ को क्या लिखते हैं, 1/2, ठीक है ना। 2/4 मतलब ये क्या है, 2/4 क्या दिख रहा है यहाँ पे, आपको हाफ दिख रहा है ना, ठीक है ना। तो हाफ को क्या और क्या लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं। अभी देखिए 2/4 1/2 कैसे हो गया, ये 2/4 है, ठीक है ना। तब क्या करते हैं, कोई भी फ्रैक्शन जब लिखते हैं, ठीक है ना, जो इस फॉर्म में लिखते हैं, ऊपर न्यूमरेटर होता है नीचे डिनोमिनेटर होता है, कोई फ्रैक्शन होता है अगर वो किसी संख्या से डिवाइड होता है, किसी नंबर से वो डिवाइड हो जाता है, तो उसको बिल्कुल जब तक उसको ऐसे रखते हैं वो किसी नंबर से डिवाइड ना हो, जैसे 2 है और 4 दोनों किससे डिवाइड हो जाएंगे, 2 से, तो ऊपर आएगा 2 1 जा 2, नीचे आएगा
टू टू जा 4, तो नीचे आ जाएगा 2, ऊपर आ जाएगा 1। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ पर लिख लेंगे 2 पास 2/4, ये r इसको 1/2 बोल सकते हैं। नेक्स्ट, बिफोर रजनीज मदर गेव हर शेयर टू रजनी, मतलब जब उसकी माँ ने उसको माँ ने अपना शेयर रजनी को नहीं दिया था उस समय, मतलब देने के पहले, ठीक है ना, बिफोर शी हैड ओनली 1/2 ऑफ हाफ ऑफ द केक, मतलब उसके पास हाफ का हाफ था, ठीक है ना, हाफ का 1/2 ऑफ हाफ ऑफ द केक, मतलब हाफ का हाफ था, विच वाज 1/4 ऑफ द टोटल ऑफ द केक, मतलब हाफ का हाफ क्या होता है, 1/4 होता है, ठीक है ना। टोटल उसके कितने 4 थे, और 4 को सिर्फ उसको कितना एक पार्ट मिला था ना, तो इसका मतलब क्या है, हाफ का हाफ, हाफ तो हाफ ये था ना, पूरा ये वाला पूरा पोर्शन उसका था ना, ठीक है ना। अब उसमें हाफ ये है, उसका सिर्फ ये वाला पार्ट था नीचे वाला, ठीक, तो हाफ, तो ये हाफ है, अब हाफ का हाफ है, आधे का आधा हो गया ना, ठीक है ना। और तो आधे का आधा जो होता है, हाफ का हाफ को क्या बोलते हैं, 1/4 बोलते हैं, विच वाज 1/4 ऑफ द टोटल केक, टोटल केक का क्या है, 1/4 है, मतलब ये वाला क्या है, 1/4 है टोटल केक का, ठीक, ये भी 1/4 होगा, तो सभी क्या है 1/4 है, ठीक। कलर द शेयर राजू गाट, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वो शेयर कलर करना है जितना कि राजू को मिला है, ठीक है ना। तो राजू को एक पार्ट मिला था, तो एक पार्ट इसमें हमें कलर करना है, तो उसको कलर कर दीजिए। तो यहाँ पर राजू का शेयर कलर कर देना है, उसको नाम लिख देना है कि राजू शेयर, ठीक, इस तरीके आपको ये कंप्लीट कर देना है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच ऑफ द केक डू रजनी एंड राजू टुगेदर गेट, अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि रजनी एंड राजू का मिलाकर, ठीक है ना, कितना शेयर होता है केक का, ठीक है ना। कलर द देयर टोटल शेयर, अब आपको रजनी और राजू दोनों का शेयर मिला के मतलब कलर करना है यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर मैंने कलर कर दिया है, ये हो गया राजू का शेयर और ये हो गया रजनी के शेयर, रजनी के 2 शेयर थे ना, उसकी माँ ने भी दिया था ना, तो रजनी के 2 पार्ट हैं और राजू का एक पार्ट है टोटल में से, तो टोटल कितने पार्ट कलर कर दिए हमने, 3 पार्ट। तो यहाँ पर को बताया भी गया है, आर टुगेदर दे गेट 3 पार्ट्स, मतलब रजनी और राजू को मिलाकर टोटल कितने पार्ट्स हो गए, 3 आउट ऑफ 4, मतलब 4 में से 3 पार्ट्स हो गए, ठीक है ना। सो वी कैन राइट इट एज 3/4, तो इसको कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन में 3/4 लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने कितने पार्ट किए, कलर किए हैं 3/4, ठीक है ना, टोटल का 3 कलर किए, तो जो कलर करेंगे, जो सेट जितना पोर्शन होता है वो ऊपर लिखते हैं और टोटल वाले हमेशा नीचे रखते हैं, ठीक है ना। ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो इसे कितना है 3/4, तो न्यूमरेटर 3 डिनोमिनेटर 4, ठीक है ना। दोनों को रजनी और राजू का मिला कितना हो गया, 4 पार्ट हुए, 3 पार्ट हुए ना, तो 4 में से तो 3/4 आ जाएगा, ओके। तो इस तरीके इसको कलर कर लेना और यहाँ पर 3/4 दिखा सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट पेज पे है ग्रीडी कुंदू, ठीक है ना, एक कोई ग्रीडी कुंदू है, कुंदू इज ए ग्रीडी मैन, whenever he goes to the market he wants to get more and more but doesn't want to spend much money, ठीक है ना। तो यहाँ पे लालची कुंदू है जो कि एक दिन मतलब हमेशा मार्केट जाता है, वो ज़्यादा ज़्यादा चाहता है लेकिन कुछ खर्चा करना नहीं चाहता है, ठीक है ना, वो अपना पैसा जो खर्च नहीं करना चाहता है। वन डे ही wants to eat pumpkin हलवा, जो स्वीट डिश होती है, he tries to buy a big pumpkin with only ₹10. He asks the first pumpkin seller the price of big pumpkin. क्या करता है, एक दिन वो पंपकिन का हलवा खाना चाहता है, ठीक है ना, वो लेकिन सिर्फ 10 रुपए खर्चा करना चाहता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो पंपकिन सेलर है उससे पूछता है और बड़ा पंपकिन के बारे में उसका प्राइस पूछता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट पंपकिन सेलर, जो पहला पंपकिन सेलर है, वो बताता है 1/4 ऑफ दिस पंपकिन इज फॉर ₹10, मतलब पूरे का 1/4 सिर्फ 10 रुपए का है, ठीक है ना। तो दिस इज फुल पंपकिन विल कास्ट रुपीज, तो फुल पंपकिन की कास्ट कितनी होगी, देखिए टोटल कितने पार्ट होंगे, 4 होंगे ना, क्योंकि 1/4 ₹10 का है, तो टोटल के कितने पार्ट पड़ेंगे, 4 बनेंगे ना, ठीक है, क्योंकि नीचे टोटल है, तो एक पार्ट कितने का 10, तो 4 पार्ट कितने के हो जाएंगे 40 के, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने रुपए जाएगा
₹40 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको लिख देना ₹40। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है ₹40। ठीक है ना, इसको कैसे निकालेंगे, देखिए ₹10 है, ठीक है ना उसके पास, और ₹10 का कितने पार्ट मिल रहा है, 1/4, तो 10 डिवाइडेड बाई 1/4, ठीक है ना, 10 डिवाइडेड बाई 1/4। तो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, 10 जिसमें डिवाइड लगा था फ्रैक्शन आगे लिखा तो वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है, न्यूमरेटर ऊपर चला जाता है, डिनोमिनेटर नीचे आ जाता है, सॉरी न्यूमरेटर नीचे आ जाता है, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है। ठीक, तो यहाँ पे 4/1 हो जाएगा। ठीक, अब इसके नीचे कोई नंबर नहीं तो यहाँ पे हम 1 लिख लेंगे, तो ऊपर ऊपर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आ जाएगा, 10 4 जा 40, नीचे 1 1 जा 1, और 1 से डिवाइड करेंगे 40 को तो कितना आएगा, 40 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम 40 ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, आगे स्टोरी पढ़ते हैं, ये स्टोरी है। ठीक है ना, तो कुंदू फॉर ₹10 यू शुड गिव मी 1/2 ऑफ दिस पंपकिन। अब कुंदू कहता है ये हमें सिर्फ ₹10 में आप हमें कितना पंपकिन चाहिए, 1/2 दे दो। ठीक है ना, वो कहता है ₹10 में हमें पूरे पंपकिन का 1/2 पार्ट दो। 1/2 मतलब कितना मांग रहा है, हाफ मांग रहा है। ठीक है ना, 1/2 क्या होता है, हाफ होता है। फर्स्ट पंपकिन सेलर, देन यू गो टू द नेक्स्ट सेलर, तो कहता है तब आप जाइए मतलब अगले सेलर, अगले मतलब बेचने वाले के पास। ही कैन गिव यू 1/2 ऑफ सच अ बिग पंपकिन फॉर ₹10। वो कह रहा है कि आपको ₹10 में, ठीक है ना, हाफ पंपकिन वो जो नेक्स्ट आगे वाला है वो आपको दे देगा। ठीक है ना, आई कीप ओनली गुड क्वालिटी का पंपकिन, वो कहता है मैं सिर्फ अच्छी क्वालिटी के पंपकिन रखा हूँ, इसलिए ₹10 में आपको हाफ पंपकिन नहीं दे सकता हूँ। ठीक है ना, मतलब जो आगे वाला पंपकिन सेलर है वो आपको ₹10 में हाफ पंपकिन दे देगा, 1/2 दे देगा, बड़े जो बड़ा पंपकिन है उसका 1/2 दे देगा। ठीक, तो शायद उसकी क्वालिटी नहीं अच्छी होगी इसलिए वो कह रहा है कि वो ₹10 में दे देगा। ठीक है, आगे चलते स्टोरी में। यहाँ पर कुंदू वॉक्स टू द नेक्स्ट सेलर एंड लुक्स फॉर अ पंपकिन फॉर द सेम साइज। अब वो कुंदू आगे की तरफ मतलब वॉक कर जाता है, बढ़ जाता है, और तो उसको नेक्स्ट सेलर मिलता दिखता है, तो उसका भी पंपकिन का साइज क्या था, सेम था, मतलब ठीक है ना, जो आगे वाला बेच रहा था। कुंदू हाउ मच ऑफ दिस पंपकिन विल आई गेट फॉर ₹10। तो वो कुंदू पूछता है जो पंपकिन सेलर उससे कि आप हमें ₹10 का कितना पंपकिन देंगे। तो सेकंड जो पंपकिन सेलर कहता है, सेकंड पंपकिन सेलर हाफ, क्या बोलता है, हाफ बोलता है। दिस फुल पंपकिन विल कॉस्ट ₹। तो अब इसका जो पंपकिन की प्राइस मतलब फुल पंपकिन की प्राइस कितनी होगी, यहाँ पे ये पूछा गया था। ठीक है ना, तो पहले वाले का 1/4 कितने का मिल रहा था, ₹10। अब यहाँ पर हाफ कितने रुपए का मिल रहा है, ₹10 का, तो फुल पंपकिन की प्राइस कितनी हो जाएगी, हाफ हाफ में कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, तो एक पार्ट का प्राइस कितना है 10, तो 2 पार्ट कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ₹20 आ जाएगा। ठीक, अब हाफ की प्राइस 10 है तो 20 कैसे निकालेंगे, तो फिर वही प्रोसेस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 10 डिवाइडेड बाई हाफ, ठीक है ना, हाफ मतलब 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। इसको क्या जो डिवाइड होता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, 10, अब ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है आगे वाला, ये 10/1 ऐसे रखेंगे, जो डिवाइड वाला होता है वो मल्टीप्लिकेशन चला जाता है, और ये रिवर्स हो जाता है, 1/2 कितना हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। ठीक, 1/2 तो कितना था, अब कितना हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। तो ऊपर ऊपर की मल्टीप्लिकेशन कर लो, नीचे नीचे की मल्टीप्लिकेशन कर लो। मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन कैसे होता है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ, तो 10 2 जा 20, ठीक है ना, ऊपर ऊपर 20 है, नीचे 1 1 जा 1। ठीक, अब 1 से किसी नंबर को डिवाइड करोगे तो सेम नंबर आता है, तो ऊपर कितना है 20, तो 20 आएगा, तो इसका आंसर कितना आ गया 20। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, या तो वैसे पार्ट वाइज आप निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, कुंदू ए भाई नॉट गिव मी 3/4। अब वो देखो ग्रीडी था ना, चालाक था, वो पैसा कम खर्च करके ज्यादा लेना चाहता था। कहता क्यों ना तुम मुझे 3/4 दे दो। 3/4 का मतलब पूरे पंपकिन का 3 पार्ट, मतलब 4 में से 3 पार्ट मांग रहा है। ठीक है ना, 3/4। सेकेंड पंपकिन सेलर रन अवे, कहता भाग जाओ, गो गेट योर पंपकिन फ्रॉम दैट मैन। कहता है यहाँ से चले जाओ, और अगर आपको पंपकिन लेना है तो उस दूसरे आदमी के पास जाओ।
ही सेल सच बैड वेजिटेबल दैट ही विल इवन गिव यू अ फुल पंपकिन ऑफ रुपीज, मतलब फुल पंपकिन ऑफ साइज फॉर ₹10। मतलब कहता है जो तीसरा सेलर होगा, ठीक है ना, वो उसके पास चले जाओ, उसके पास मतलब बैड वेजिटेबल मतलब गंदी सब्जियां हैं, वो आपको ₹10 में पूरा फुल पंपकिन दे सकता है, ठीक है ना। द ग्रेडी कुंदू वॉक टू द नेक्स्ट पंपकिन सेलर। अब किसके पास आ गया? थर्ड वाले पंपकिन सेलर के पास। ही लुक्स एट अ पंपकिन ऑफ द सेम साइज एंड आस्क हिम। अब वहां पर भी वो देखता है कि जो पंपकिन का साइज क्या है, सेम है। अब उससे भी पूछता है, विल यू गिव मी दिस बिग वन फॉर ₹10? मतलब क्या ये जो बड़ा बिग पंपकिन है, क्या मुझे ₹10 में दे सकते हो? मतलब थर्ड वाले पंपकिन सेलर से पूछता है। तो देखो थर्ड पंपकिन सेलर क्या आंसर देता है? वाई डोंट यू क्लाइम द रूफ ऑफ दैट हाउस। अब कहता है तुम क्यों ना वो जो हाउस दिख रहा है उसकी छत के ऊपर चढ़ जाओ। यू कैन गेट पंपकिन्स फ्री फ्रॉम द प्लांट इटसेल्फ। तुम वहां से फ्री में पंपकिन पा सकते हो, मतलब तो उसके पौधे से स्वयं ही तुम ले सकते हो, ठीक है ना। मतलब रूफ के ऊपर चढ़ जाओ, छत के ऊपर चढ़ जाओ, वहां से खुद उसके पेड़ से ही खुद फ्री में पंपकिन ले आ जा सकते हो, ठीक है ना। तो मतलब उसने भी पंपकिन नहीं दिया, थर्ड वाले पंपकिन सेलर ने भी कुंदू को अपना पंपकिन नहीं दिया उसने, ठीक है ना। कुंदूज वेरी हैप्पी, ही क्लाइंब द रूफ ऑफ दैट हाउस एंड देन फेल डाउन। मतलब वो गिर गया। कुंदू अब बहुत खुश हुआ, इसलिए उसने क्या किया, ही क्लाइंब द रूफ ऑफ दैट हाउस एंड फेल डाउन। क्या हुआ, वो इतना खुशी हो गया कि मुझे फ्री में पंपकिन मिल जाएगा, इसलिए वो उस जो हाउस था, वो घर था, उसकी छत के ऊपर चढ़ा। लेकिन पैर फिसलने से जैसे ही उसमें ऊपर चढ़ा, वो क्या हो गया, नीचे गिर गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक से वहां पे क्या लिख देंगे, फेल डाउन। तो इस स्टोरी से समझ में आ गया है हम लोगों को कि ज़्यादा चालाकी नहीं करनी चाहिए, हमें अपने अनुसार ही जब हम ज़्यादा चालाकी करते हैं, ज़्यादा चाहने की चाह में हमसे क्या हो जाता है, गलतियां हो जाती हैं, ठीक है ना। इसलिए उसको ऐसा ही मिल गई है उसकी सजा, ठीक। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि किसी का हाफ क्या होता है, हाफ 1/2, 1/4 क्या बोलते हैं, क्वार्टर, मतलब पूरे टोटल पार्ट का 1 पार्ट, अगर उसमें 4 पार्ट है, ठीक है ना। टोटल के 4 में से एक पार्ट को क्या बोलते हैं, 1/4। 3/4 क्या होता है, टोटल 4 में से 3 पार्ट, ठीक है ना, तो 3/4, ठीक। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आज की मैथमेटिक्स शायद पे इतना ही, बाकी फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।